हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जो कि कॉमर्स मस्ती की तरह हम पढ़ेंगे। आज हम आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं 30 का बी क्वेश्चन, ये भी आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे गाइस कि रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करना है। अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करना है तो आपको विभिन्न एडजस्टमेंट दिया हुआ, और एडजस्टमेंट में हम देखेंगे गाइस एक तरह का हम बात करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको हम एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस हो, क्योंकि इसी के लिए हम स्टडी और मेहनत करते हैं। कि कहीं ना कहीं अगर साफ कहा जाता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो सब पूछेंगे कैसे हैं। बिल्कुल गाइस, इस बात को हम सहमति हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ से। आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन में देखेंगे मदन और कृष्णा है, जो कि इनकी ओल्ड रेशियो पर आप आएंगे तो इनकी ओल्ड रेशियो में कोई रेशियो नहीं दिया है। अगर इस कंडीशन में कोई रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। बिल्कुल सॉरी ओल्ड रेशियो को अगर कोई रेशियो ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गाइस, इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर कोई प्रश्न में कोई रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो को ही प्रश्न में कोई रेशियो ना हो तो हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो या लॉस भी होगा तो हम इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कोई रेशियो नहीं दिया है तो बिल्कुल हम इस बात को बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि आखिर ये कहाँ से रेशियो आ गया। तो इसमें रेशियो नहीं दिया है तो हम ओल्ड रेशियो यानी मानेंगे इक्वली पर। गाइस, अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 में 3 1 अपन 3 हो जाएगा, अपन 3 हो जाएगा। तो 2 पार्टनर्स हैं तो अपन 2 हो जाएगा। तो गाइस, इस तरह से आते हैं। हमने कई बार भी आपके सामने क्वेश्चन को बनाया तो आप एक तरह का देख रहे हैं कि बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक लायबिलिटीज दिया हुआ है और एक तरफ एसेट्स दिया हुआ है। तो एक नजर इस पे भी ध्यान दे दिया जाता है कि गाइस इसमें देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है आपके सामने। तो जनरल रिजर्व जो आप देख रहे हैं, इस जनरल रिजर्व में इस पर हम बात करते हैं कि जनरल रिजर्व अगर कहा था क्वेश्चन में कि अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता तो जनरल रिजर्व को हमको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता। लेकिन गाइस, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, इसलिए आपको हमको इससे कोई लेना देना मतलब नहीं है। गाइस, अब आते हैं, आप जो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ राम जो है यानी गुडविल जो राम जो बिजनेस न्यू पार्टनर्स होता है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स का नाम है मदन कृष्णा है। न्यू पार्टनर्स जो राम है ये बिजनेस में 45,000 लेकर के आ रहा है, कैपिटल से लेकर के आ रहा है। तो ये कैपिटल लेकर के आएगा तो इस क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। तो इनकी कैपिटल से हमको कोई लेना देना मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं मतलब होगा? क्योंकि कैपिटल लाने का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। ये अगर पार्टनर्स कैपिटल हम खोलते तो उसका पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करता है, क्योंकि पार्टनर्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में लिख लिया जाता है। लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन से जितना मतलब होता है उसी को हम लिखते हैं। तो गाइस, ये इससे कोई हमारा मतलब नहीं हुआ। अब आते हैं, वह जो यानी राम जो है वो 30,000 नगद में लाता है, गुडविल लेकर के आता है। तो गुडविल का एंट्री अगर लाने का अगर बनाया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल होता है, इसलिए ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसकी भी ट्रांजेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे। तो गाइस, अगर इसमें अगर हमको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है तो हम जाहिर सी बात है मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये मेरा क्या करेगा, ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपको और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में मददगार करेगा। तो गाइस, ये हम जो देख रहे हैं ए और बी को छोड़कर एडजस्टमेंट सी डी पर हम बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने के लिए। तो गाइस, चलते हैं। आपने देख लिया इस तरह का, आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिया। तो गाइस, हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जब जरूरत पड़ेगा तो हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे। तो गाइस, आप देखेंगे क्वेश्चन में कब जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ देखेंगे कैश और बैंक डेबिट्स है, इतना को हम कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमको कंपेयर करना होगा। इसी पर हमको परसेंटेज, अगर परसेंटेज पर इंक्रीज डिक्रीज करना होगा तो इसी से हम कंपेयर कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे, जो कि क्वेश्चन इतना हमको दिखाई देगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काफी आसान हो जाएगा। तो गाइस, हम आते हैं सबसे पहले पार्टनर्स की तरफ, यानी कि हमारा यहाँ जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स जो देखेंगे इसमें है कृष्णा है और मदन है, मदन और कृष्णा है। इनकी ओल्ड रेशियो पर ध्यान देंगे गाइस।
तो फोल्ड रेशियो कोई नहीं दिया है तो हम इक्वली मान लेंगे 1/2 और 1/2। तो गाइस अब आते हैं हम, क्योंकि हमने आपको बनाने के क्रम में यानी समझाने के क्रम में आपको हम बतलाया कि ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, सी वाले एडजस्टमेंट आते हैं क्योंकि रिलेशन अकाउंट खोलना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ एडजस्टमेंट में मशीन अकाउंट को दिया है, मशीन का डिक्रीज कंपेयर किया है। तो लाते हैं यहाँ, आप देखेंगे मशीन पर कह रहा है कि हरांशित यानी डेप्रिसिएट है। तो डेप्रिसिएट होता है गाइस डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो डिक्रीज का हम एंट्री बनाएंगे, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे, मशीन, और मशीन का अमाउंट देखेंगे तो आप देखेंगे 24,000 है, और 24,000 को बोला है 5% क्या है, डेप्रिसिएट है। यहाँ हम लिखेंगे 24,000 और यहाँ हम लिखेंगे 5/100 इक्वल टू, अगर इसको घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको होगा 1200। ये गाइस आप देख रहे हैं कि ये मेरा 1200 का डिक्रीज हो गया। तो अब देखेंगे, अब जो अगर दूसरा हमको करना है मशीन के बाद में बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर डिप्रिसिएट है, तो ये भी गाइस आप देखेंगे तो ये भी मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन, देखेंगे यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ हम लिखेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पर आप गाइस ध्यान देंगे, इस पर भी 5% का डेप्रिसिएट है। तो यहाँ बिल्डिंग पर हम देखेंगे बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी हुई है, तो 57,000 है, यानी यहाँ हम लिखेंगे 57,000 और इस पे कह रहा है कि 5% का, इस पर भी डिक्रीज है, यानी 5% यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, यानी कि घटाने और डिवाइड करने पर और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा जो होगा यानी कि 2,850 रुपीज। तो गाइस ये हो गया डिक्रीज। अब आते हैं, आपने देखेंगे डिक्रीज किस पर है, तो फर्नीचर पर है। तो गाइस थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिखने में और आपको समझने में काफी आसानी हो, जब जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन को हम नीचे कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज इन, आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर है, यहाँ फर्नीचर लिख लेंगे और फर्नीचर पे अमाउंट हम देखेंगे गाइस। तो फर्नीचर पे अमाउंट देखेंगे तो 12,000 है और 12,000 का हम निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी 5%, यानी कि 12,000 का, इस पर भी 5% का डेप्रिसिएट है। तो यहाँ हम डेप्रिसिएट निकालेंगे इक्वल टू हमारा 600 हो जाएगा। तो गाइस इसमें आप देखेंगे, अब आप अगला जो एडजस्टमेंट आप देखेंगे कर डेप्टर्स को निकालना है, प्रोविजन 5% डाउटफुल डेब्ट्स है, यानी डेप्टर्स पर है। तो यहाँ ये डेप्टर्स को निकलता है, तो ये भी एक तरह का डिक्रीज ही हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो डेप्टर्स के अमाउंट गाइस देखेंगे कि आखिर कितना है और इस पे भी 5% निकालना है। तो डेप्टर्स का 30,000 है, इसलिए इस पर भी हम निकालेंगे 30,000 का, यानी 30,000 का 5/100 इक्वल टू 1,500। तो गाइस ये हो गया, जितना भी एडजस्टमेंट हमको करना था ये कर लिया गया। और आप जो देखेंगे इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएगा, क्यों एंट्री डिक्रीज लाया जाता है, क्योंकि एसेट्स को अगर डिक्रीज होता है तो इसकी एंट्री बन जाती है गाइस। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अगर एसेट्स पर डिक्रीज होता है तो इसकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ डेबिट कर लेते हैं और 2 में लिखते हैं ऑल एसेट्स, यानी कि एसेट्स बाई नेम लिख लेते हैं। यानी गाइस यहाँ आप ध्यान देंगे कि इसको इरेज कर लेते हैं, यानी एसेट्स होगा। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा लिखने में वहाँ स्पेस कम हो जा रहा है, इसलिए बार बार कहीं में हमारा गलत हो जा रहा है, यानी फिर से लिख दे रहे हैं इसको आपको कि भाई एसेट्स। तो गाइस ये देखेंगे कि एसेट्स हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, यानी डिक्रीज का एंट्री जो बनता है वाली डिक्रीज इंसानी हो गया। तो एसेट्स रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा और एसेट्स
अपने अकाउंट में नेम नहीं शो किया जाता है, यानी कि एसेट्स हम वहां लिखेंगे। तो एसेट्स पर टोटल क्या है, डिक्रीज है, यानी कि टोटल हमारा जो एसेट्स है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चल जाएगा। तो गाइस इसमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही ओपन करना है, तो हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के जगह पर। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन यहां पार्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर गाइस ध्यान देंगे, हमने आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से दिखाया कि यहाँ रिवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा मशीन है, तो यहाँ मशीन लिखेंगे 2, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में ही लिखेंगे। और मशीन में गाइस आप ध्यान देंगे तो मशीन में मेरा अमाउंट है 1200, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1200। और गाइस इसके बाद में हमारा कैलकुलेशन होगा बिल्डिंग डेबिट है, यानी कि डेबिट में आ जाएगा यहाँ, और जनरल एंट्री के माध्यम से हम लिख रहे हैं। और बिल्डिंग क्या है तो 2850 यहाँ हम शो कर देंगे। तो गाइस इसके बाद में कैलकुलेशन आप जो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फर्नीचर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे फर्नीचर। फर्नीचर में आप गाइस ध्यान देंगे 600 दिया हुआ है, हम यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस यहाँ देखेंगे यानी कि मेरा हो जाता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में मेरा आया 1500। और इस अमाउंट को जब हम ऐड कर लेंगे, कहा जाता है कि जिस साइड का अमाउंट अधिक हो उधर हम ऐड कर देते हैं। तो गाइस ऐड करने पर हमको पता चलता है कि 6150 रुपीज हुआ, यानी कि 650 रुपीज। तो गाइस ये टोटल का टोटल आपने देखा कि ये डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने आपको एक तरफ का और बतलाया है कि अगर कहीं गाइस आपको हमने बताया कि अगर कहीं डेबिट साइड में बैलेंस गिरता तो प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मेरा अधिक हो जाता। और आपने देखा कि ये डेबिट बैलेंस मेरा क्या हो गया, अधिक बढ़ गया, तो हमारा लॉस हो गया। और यहाँ जो हम लिखेंगे यानी कि क्रेडिट बैलेंस गिर गया, तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट लॉस, जो कि पहला मेरा जो पार्टनर्स होगा मदन नाम है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम बाई, ओहो बाई नहीं, यहाँ लिखेंगे मदन को यहाँ लाएंगे। और मदन को जितना मेरा है 6150 को हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1/2। तो गाइस आप देख रहे हैं डिवाइड करने पर हमारा होता 3025, ये हो गया। और इसी तरह हम कृष्णा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कृष्णा को भी बांट लेंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स ही इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी कि 6150 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3025 रुपीज। और यहाँ जो अगर इक्वली करते हैं गाइस, तो आप देखेंगे कि हमारा क्या हुआ 6150, यानी 6150 यहाँ हम लिख लेंगे। तो गाइस ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग ढंग से समझ में आया और बिल्कुल ही आसान है। इसको बनाना कोई भाषण है नहीं, क्योंकि इसमें हमने 2-3 चीज को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन से ताल्लुकात रखा जाता है, इसलिए उसको नहीं लाया गया है। जो रिवैल्यूएशन होता है उसी को हम इसमें दिखाए हैं। यानी कि लॉस हुआ है तो लॉस को ही लाया गया है, यानी कि एसेट्स पर टोटल का टोटल डिक्रीज है तो डिक्रीज ही एसेट से ही ताल्लुकात रखा गया है। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से ओपन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन गाइस एक बार और देख लेंगे कि एक कमेंट में आया था कि थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ताकि हमको एक नजर में
उस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तो गाइस ये हुआ आपका क्वेश्चन, जो कि आप इसको एक कर लेंगे, आप देख लेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको समझ में आता हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एक जरूर कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जो मेरी हौसला को आप बढ़ाने के लिए आगे रखेंगे, यानी कि हम हौसला जब बढ़ेगा तो हम और सारा वीडियो को क्या करेंगे, बनाएंगे, और जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हैप्पी एंडिंग।